हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। आज मैं आपको एफएम की ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है प्रोवाइड करूंगी, जिसमें एसएससी जेईई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ एफएम में ओपन चैनल फ्लो जो है वो सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस इसमें कंबाइंड हैं। जब आपको वो सब्जेक्ट कराया जाएगा तो उसके बाद भी आप इस वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिक स्पीड फॉर अ टरबाइन हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो अगर आप टरबाइन की बात करते हैं तो टरबाइन के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है n√p डिवाइडेड बाई s टू द पावर 5/4। तो ये आपका टरबाइन के केस में है। तो यहाँ पे ये p पावर है, h यूनिट हेड है, तो इसकी जब यूनिट्स आप पुट करेंगे तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्पीड की जो डायमेंशन आएगी टरबाइन की, दैट विल बी इक्वल टू f टू द पावर 1/2, l टू द पावर -3/4 और t टू द पावर -3/2। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ। तो बल्क मॉडुलस रेशियो होता है इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन दी। तो बॉयंसी जो है वो डिपेंड करती है कितना वेट जो है वो लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि जितने वॉल्यूम के बराबर जो आपका सॉलिड है उसका वॉल्यूम के बराबर ही उतना वॉल्यूम जो है वो आपका वाटर का डिस्प्लेस हो जाता है। तो उसका जो Cg होता है, यानी कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो आपका उतना ही वॉल्यूम कवर कर लिया सॉलिड ने, तो उसका जो Cg था जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो आपका कहलाता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो यहाँ पे जो बॉयंसी डिपेंड करती है वो आपका वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जनरली डन बाई। तो अगर आपको प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमेशा आप डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें दो, अगर आप ये एक मैनोमीटर है इस टाइप का होगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है कि 2 पॉइंट पर आप प्रेशर को डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, P1 माइनस P2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस टरबाइन इज अ। फ्रांसिस टरबाइन जो एक आपकी रिएक्शन टरबाइन है। द डायमेंशन ऑफ चेजिस कांस्टेंट इज। तो चेजिस कांस्टेंट क्या होता है, V इक्वल टू C√RS। तो यहाँ पे S तो आपका स्लोप हो गया, C की वैल्यू निकालनी है V/√R। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं V मीटर पर सेकेंड है, R रूट ऑफ, ये हो गया आपका मीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ मीटर पर सेकेंड, यानी कि रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई T। तो आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो टू दी पावर 1/2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो L टू दी पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई T। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। तो अगर आप सर्कुलर पाइप्स में बात करते हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका लॉगरिथमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज। तो आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो आपकी एयर की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है वहाँ पर एयर में सडन डिसबैलेंस होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स है वो आपस में और क्लोज आ जाते हैं और ओवरऑल विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। वही अगर वाटर की बात करें तो विस्कोसिटी वाटर की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपन चैनल मैक्सिमम वेलोसिटी अकर। तो अगर ओपन चैनल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा हो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर जस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है तो आप यहाँ पे जस्ट बिलो दी फ्री सरफेस, यानी कि अगर आप बात करते हैं फ्री सरफेस के जस्ट बिलो अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यानी जो टोटल एनर्जी लाइन है वो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर लाई करती है बाई एन अमाउंट इक्वल टू। तो आपको पता है टोटल ओवरऑल प्रेशर अगर आप बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। तो यहाँ पे जो P/ρg प्लस V²/2g है ये आपका क्या कहलाता है, पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो पीजोमेट्रिक हेड से मिलकर बनी होती है, सॉरी P/ρg प्लस Z। तो ये आपका पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है। तो और जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी कहलाती है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि पीजोमेट्रिक हेड हो गया आपका P/ρg प्लस Z, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड पीजोमेट्रिक हेड है, और टोटल हेड जो होता है वो आपका होता है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, V²/2g, यानी वेलोसिटी हेड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो जो हर टर्म होता है बर्नौली इक्वेशन में वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट जो है वो आपका बर्नौली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो प्रेशर निकालना है ऑयल में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर के इक्वल है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच विच इज इक्वल टू, ये तो हो गया ऑयल के केस में, तो ये इक्विवेलेंट है रो जी एच ऑफ वाटर। ठीक है, तो जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है। रो ऑफ ऑयल कितना है 0.9 इंटू 1000, ये आपका रो हो गया, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आप रो ऑफ वाटर से ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाती है। इंटू एच यहाँ पे ऑयल की फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, इंटू एच की वैल्यू जो है 4.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो h की वैल्यू आपको निकालनी है, h इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 0.9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी कि अगर प्रेशर आप ऑयल के टर्म में मेजर करते हैं तो उस समय प्रेशर कितना शो होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिपिकली अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जनरली जो है वो हाइड्रोलिक टरबाइन का यूज किया जाता है। द फ्लो कांस्टेंट एफ इन डार्सी-वीस्बैच इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन पाइप फ्लोज हैज अ यूनिट ऑफ। तो अगर फ्लो कांस्टेंट एफ की बात कर रहे हैं डार्सी-वीस्बैच इक्वेशन में, तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है एफ जो है ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ये नो यूनिट है, डायमेंशन लेस है ये आपका। ठीक है, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सब क्रिटिकल फ्लो द फ्राउड नंबर इज। तो जो सब क्रिटिकल फ्लो में फ्राउड नंबर होता है दैट इज इक्वल टू लेस देन 1, वही सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और क्रिटिकल फ्लो में इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पासेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर वाटर का फ्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू हो रहा है तो आपको पता है कि ये जो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होगा जो कि ओपन होगा टॉप से, तो वो फ्लो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू होगा, तो वो आपका कहलाता है ओपन चैनल फ्लो, क्योंकि आपने पता है ओपन चैनल फ्लो में जो भी फ्लो होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जो फ्लो होता है वो आपका ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच। तो जो रेक्टेंगुलर नोच की वजह से जो डिस्चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3 to s to the power 3/2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का दैट विल बी इक्वल टू 2/3 CD L √2G s to the power 3/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 3/2 के। वही अगर रेक्टेंगुलर नॉच की बात करते हैं तो ये s to the power 5/2 होता है, जहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच में डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका 8/15 CD 10 θ/2 √2G s to the power 5/2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 5/2 के, जहाँ पर ये एंगल जो है आप थीटा इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन हैव हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू। तो जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है दैट विल बी इक्वल टू डेप्थ, हाफ ऑफ डेप्थ होती है, डेप्थ का हाफ, ये यहाँ पे हाफ है, हाफ दी ब्रेथ, हाफ दी डेप्थ, ट्वाइस दी ब्रेथ, ट्वाइस दी डेप्थ। तो आपको पता है कि हाफ ऑफ दी डेप्थ, यानी जो भी डेप्थ है वाई, जैसे कि ये रेक्टेंगल है और ये आपकी विड्थ है, ये आपका वाई है, तो अगर आप इसको डबल कर दें तो ये आपका एक स्क्वायर बन जाता है, यानी कि जो यहाँ पर विड्थ है वो आपके इक्वल होती है 2 के। और वही आपको हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है A/P, जहाँ पे एरिया इसमें क्या हो जाएगा V/2 डिवाइडेड बाई पेरीमीटर जो होता है आपका B+2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है V/y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ विड्थ की वैल्यू पुट कर दीजिए, विड्थ इक्वल टू क्या है 2y इंटू वाई डिवाइडेड बाई 4y। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी y/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्सी-वीस्बैच इक्वेशन टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो थ्रू द पाइप कैन बी। तो डार्सी-वीस्बैच इक्वेशन आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डार्सी-वीस्बैच इक्वेशन क्या होती है, हेड लॉस इक्वल टू FL_V² / 2G × D। ये इक्वेशन लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, V = R ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा = V/R लिख सकते हैं। V = मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, R मीटर है, तो यहाँ पे जस्ट 1/सेकेंड बचा, यानी कि 1/टाइम। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं T⁻⁻1 जो है वो आपका डायमेंशन होगा एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कॉन्स्टेंट्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। कौन से कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, चेजीज की यूनिट है, मैनिंग्स की भी यूनिट है, यहाँ पे नन ऑफ दी अबव।
क्योंकि इसमें से दोनों की ही यूनिट है। अब पूछ रहे हैं कि किसकी कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं मैनिक्स की, v इक्वल टू 1/n r⁻²/2/3 s⁻²1/2, तो यहाँ पे ये यूनिट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की यूनिट आ जाएगी, वही v इक्वल टू c√rs होता है, तो यहाँ से चेजीज की भी यूनिट आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बर्नौली इक्वेशन रिटन एज p/ρg + v²/2g + z कॉन्स्टेंट, ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑल्टरनेट डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो रिफर्स टू, तो जो ऑल्टरनेट डेप्थ होती है ये आपकी डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द पासेज ऑफ सर्ज हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, डेप्थ ऑन आइदर साइड ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप। तो आपको पता है ऑल्टरनेट डेप्थ जो होती है जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है किसी डिस्चार्ज के लिए। वही अगर कॉन्जुगेट डेप्थ की बात करें तो कॉन्जुगेट डेप्थ के केस में जो है स्पेसिफिक सरफेस जो है आपका वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसमें जो है स्पेसिफिक फोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट है। ऑल्टरनेट डेप्थ में स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू अ वी नोच वेरीज, तो आपने पढ़ा है अभी वी नोच का जो डिस्चार्ज था दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू s⁵ यानी कि वो डायरेक्टली 5/2 के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एज इंडिकेट, तो जो रेक्टेंगुलर ओरिफिस है उसमें अगर दो हेड की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे q इक्वल टू 2/3 CDL√2g s⁻3/2 माइनस h1⁻3/2, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड जो होता है वो आपका फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, ये सारे ही नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हैं। डार्सी बीचवेयर फ्रिक्शन फैक्टर F, ये हो गया आपका फ्रॉड नंबर हो गया, मैक नंबर, ये सब फ्रिक्शन नॉन डायमेंशनल है, ठीक है। और वही अगर चेजिस कांस्टेंट की बात करें तो ये नॉन डायमेंशनल नहीं है, इसकी एक डायमेंशन होती है प्रॉपर, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैपिलरी राइज इज अ फिनोमेना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी। तो कैपिलरी राइज जो है वो हमेशा सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही ये फिनोमेना अकर होता है। द वैल्यू ऑफ CB फॉर शार्प एज्ड ओरिफिस, तो अगर आप CB की बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, तो शार्प एज ओरिफिस में आपने देखा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.98 जनरली होती है। द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इज रेनॉल्ड नंबर इफ रेनॉल्ड नंबर इज, तो अगर आपका फ्लो जो है ओपन चैनल में टर्बुलेंट है तो ध्यान रखिएगा ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन रहती है आपकी, यहाँ पे अगर लेस देन है 500 तो ये आपका फ्लो लैमिनार कहलाता है। वही अगर ग्रेटर देन 2000 है तो ये फ्लो आपका कहलाता है टर्बुलेंट। वही अगर नॉर्मल पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं तो पाइप फ्लो के केस में इसकी वैल्यू 2000 से 4000 रहती है, यानी इसकी वैल्यू लेस देन 2000 है तो आपका फ्लो लैमिनार है, और ग्रेटर देन 4000 है तो आपका फ्लो टर्बुलेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ओपन चैनल के केस में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर, पिटॉट ट्यूब का यूज क्यों करते हैं कि जो स्टैग्नेशन पॉइंट है वहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी उसको निकालने के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ मेटा सेंटर इज, तो हमेशा फ्लोटिंग बॉडी जो है स्टेबल में रहेगी जब मेटा सेंटर जो है वो आपका एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका नीचे रहे, ठीक है। तो मेटा सेंटर अगर एबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तब बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब, तो जो पीजोमीटर ट्यूब से आप मेजर करते हैं वो प्रेशर आपका गेज प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अ पाइप इज 1000 मीटर एंड इट्स डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इफ डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ। तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर रिलेशन होता है आपका, तो अगर ये कंडीशन है तो जो इक्विवेलेंट पाइप है इसका मतलब है दोनों में हेड लॉस जो है वो आपका सेम रहेगा। तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है आपका L1Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 टू द पावर 5 इक्वल टू L2Q2 स्क्वायर अपॉन D2 टू द पावर 5। तो अगर इक्विवेलेंट पाइप है तो दोनों में डिस्चार्ज सेम होगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये आपका आ जाएगा L1 अपॉन D1 टू द पावर 5 इक्वल टू L2 अपॉन D2 टू द पावर 5। यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो आपकी सेम है। तो फाइनली अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तो L1 आपका कितना है 1000,
डिवाइडेड बाई D1 यानी कि 20 टू द पावर 5 इंटू D2 यानी कि 40 टू द पावर 5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी L2 की। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 32,000 मीटर। इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम्स, अगर आप सीरीज की बात कर रहे हैं तो डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, यानी सीरीज में अगर आपके पाइप अटैच हैं इस टाइप से, ठीक है, तो आपको पता है कि जब सीरीज में अटैच होते हैं तो डिस्चार्ज जो है वो सेम ही होगा। एक में एंटर कर रहा है थ्रू ईच पाइप, द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप इज एडेड टू ऑब्टेन टोटल डिस्चार्ज। ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे सपोज Q1 डिस्चार्ज है, यहाँ Q2 है, Q3, जो पास हो रहा है वो तो पूरे में ही होकर जाएगा, यानी इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है। द हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच पाइप, हेड लॉस डिफरेंट होगा क्योंकि अलग अलग इसमें लेंथ है। रेनॉल्ड नंबर फॉर ईच पाइप इज सेम, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन अ साइफन टू, तो जो एयर वेसल आप प्रोवाइड करते हैं इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द इंटरप्शन इन फ्लो, जिससे फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, फ्लो इजीली हो पाए साइफन के थ्रू, ठीक है। ये आपका साइफन कहलाता है इस टाइप से। यहाँ पर अगर कोई वाटर है, इसको आपको यहाँ तक पहुँचाना है दूसरे लेवल तक, तो आप इसका यूज़ करते हैं साइफन का। तो एयर वेसल इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे फ्लो में कोई भी इंटरप्शन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स, तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो आपका कब अकर होगा, तो आपने ये पढ़ा है कि फ्लो तभी अकर हो सकता है कि जब शेयर फोर्स के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन अगर हो रहा हो, या आपका फ्लूइड है इस टाइप का आ जाए तो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो आपका फ्लो अकर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ E0 टू द क्रिटिकल डेप्थ Y0 इज, तो स्पेसिफिक एनर्जी आपको पता है क्रिटिकल डेप्थ E0 पे, तो जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक एनर्जी की दैट विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ Y0। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एन ओपन चैनल फ्लो द करेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग द रेनॉल्ड नंबर इज, तो जो करेक्टरिस्टिक लेंथ यूज करते हैं रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए वो आपकी होती है हाइड्रोलिक रेडियस। ओपन चैनल फ्लो के केस में आप हाइड्रोलिक रेडियस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है द डायमेंशन ऑफ अ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 डिवाइडेड बाई L, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो m1 L0 t टू द पावर -2, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, तो जो हाइट होती है हाइड्रोलिक जंप की, जो कॉन्जुगेट डेप्थ जिसको बोलते हैं, यानी कि वो हाइट वो होती है डिफरेंस इन कॉन्जुगेट डेप्थ। कॉन्जुगेट डेप्थ की वजह से ही जंप अकर होती है, तो जो हाइड्रोलिक जंप की हाइट है वो आपके कॉन्जुगेट डेप्थ में जितना भी डिफरेंस होगा वो आपका कहलाता है हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। जैसे कि सपोज ये हो गई, तो यहाँ पे y1 थी कॉन्जुगेट डेप्थ, यहाँ पे y2, तो इनके बीच में जो जंप हुई ये आपकी डिफरेंस कहलाता है y1 माइनस y2। इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जहाँ शेयर स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, यानी डी थीटा बाई डी टी, या इसको आप डी यू बाई डी वाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तभी आपका ये फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी होता है डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, तो जो माइनर लॉस होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो होता है आपका कि जो एक्सपेंशन हो रहा है आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद जो एकदम एक्सपेंशन हो जा रहा है वो आपका उसकी वजह से जो है माइनर लॉस अकर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वेंचुरीमीटर हैज़ अ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर connected to its inlet and throat. The gauge reading of Y of the manometer for a given discharge in the pipe. तो ये होती है आपकी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, यानी इससे कोई वेंचुरीमीटर के ओरिएंटेशन से इसकी गेज रीडिंग की कोई भी मतलब नहीं होता है। जब आप पीजोमीटर लगाते हैं तो उससे जो भी रीडिंग्स मिल रही है वो आपकी गेज रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बर्नौली इक्वेशन में आपको पता है फ्लो स्टीडी होना चाहिए, ये भी ठीक है, फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लो मस्ट बी एन आइडियल गैस। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फ्लो आपका एक आइडियल गैस होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वेंचुरीमीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज इट हैज़ much smaller head loss, its coefficient of discharge is more, its accuracy is quite good।
या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको ये पता है हेड लॉस भी इसमें कम होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है ओरिफिस मीटर के कंपैरेटिवली CD की वैल्यू, एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा होती है। तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। वही अगर आप यहाँ पे ओरिफिस मीटर की बात करें तो वहाँ 67 से 66 से 67% एक्यूरेसी मिलती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। तो ये ऑप्शन जो हैं ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच फ्लोज इज नोन एज। तो जो वियर के ऊपर जो अपर सरफेस है वो आपकी कहलाती है क्रेस्ट, ठीक है, ये आपका टॉप लेवल क्रेस्ट कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस अकर होता है वो आपकी कहलाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी फ्लो जो है वो आपका उतना ही कम होगा, यानी रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन की वैल्यू अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो प्रेशर होता है हर पॉइंट पे वो सेम मैग्नीट्यूड होता है इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है वो उसका सेम रहेगा। मैनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो मैनोमीटर का यूज़ क्या किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि आपको पता है मैनोमीटर के यूज़ जो है प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप हैज़ डायमेंशंस ऑफ। तो जो पंप की स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n√Q डिवाइडेड बाई S⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसकी हेड की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा TL⁻³ इंटू T⁻⁻³ ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, आपको गेज प्रेशर मेजर करना है। तो आपको पता है सपोज ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। गेज प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजर करते हैं ये आपका गेज प्रेशर कहलाता है, और वही अगर आप नीचे मेजर करते हैं तो ये आपका वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। तो आप पूछ रहे हैं गेज प्रेशर क्या है, तो आपको पता है गेज जहाँ पर ये लाइन है तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा आपका। तो एब्सोल्यूट में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दें तो आपको गेज प्रेशर मिल जाएगा, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रो पाइप्स। तो लैमिनार फ्लो थ्रो पाइप्स के केस में अगर जो लॉस ऑफ प्रेशर हेड होता है दैट विल बी इक्वल टू 32 म्यू U/L अपॉन ρg_d²। तो यहाँ पे U यानी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेड लॉस, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डायरेक्टली एज वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स हैविंग नो विस्कोसिटी। जब फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होता है और जीरो विस्कोसिटी होती है तो उस टाइप का फ्लूइड आपका कहलाता है आइडियल फ्लूइड। द रिलेशनशिप बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर में आपको बताना है। तो आपको पता है ये सपोज एब्सोल्यूट हो गया, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर होगा ये आपका P एटमॉस्फेरिक हो गया, ये आपका जो है यहाँ तक जो प्रेशर कहलाएगा ये आपका P एब्सोल्यूट हो गया, और ये आपका जो है P गेज प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बताना है, तो आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज हो गया, P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P गेज, और P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू P एब्सोल्यूट प्लस P गेज। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू होगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन ओपन चैनल इज लैमिनार इफ रेनॉल्ड नंबर। तो ओपन चैनल में लैमिनार तब होता है जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 500 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेट हेड ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाई। तो जो नेट हेड होता है वो होता है आपका ग्रॉस हेड में से जो हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, अगर वो माइनस कर देंगे तो वो आपका नेट हेड कहलाता है टरबाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। तो अगर आपका जो शियर स्ट्रेस है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन से, तो इस टाइप का फ्लूइड आपका क्या कहलाता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यू ट्यूब मैनोमीटर मेजर्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन एनर्जी। ये मेजर करता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट, और वही अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो वो डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स पे मेजर करता है।
कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें देखना है इनकरेक्ट कौन सा। इन लैमिनार फ्लो एडीज विस्कोसिटी जीरो, जब एडीज विस्कोसिटी जीरो है, जो भंवर क्रिएट कर रही है एडी जिसको बोलते हैं, तो अगर ये होगी तभी आपका फ्लो टर्बुलेंट बन जाएगा, लेकिन लैमिनार फ्लो में एडी विस्कोसिटी जीरो रहती है, सही है आपका। इन टर्बुलेंट फ्लो द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विद एडी विस्कोसिटी, तो इसमें क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में एडीज विस्कोसिटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी से। इन एनी गिवन फ्लो द एडीज विस्कोसिटी इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम, तो ये आपका गलत है, क्योंकि किसी भी फ्लो में एडीज विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती है आपकी। लैमिनार फ्लो में अलग है, जीरो होती है, टर्बुलेंट फ्लो में कुछ होती है, तो आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। द एडीज विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो की स्टेट से डिपेंडेंट होती है आपकी, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन आपका टिक कर देंगे। इन अ फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, तो अगर आप बात करते हैं तो स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हेड है वो सब कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रेशर हेड में, तो उस केस में जो वेलोसिटी हेड है वो आपकी जीरो हो जाती है। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली थ्योरम डील करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, वही कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो जो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से। टू पाइप्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, तो दो पाइप्स को इक्विवेलेंट आप तब कहते हैं जब उनमें हेड लॉस सेम हो और डिस्चार्ज की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो पाइप्स होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट पाइप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, तो अगर आप फिक्स पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो नॉर्मली होता है आपका पैराबोलिकली। वही अगर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपका इस टाइप का होता है, यानी कि टॉप एंड बॉटम पे जो है वो मैक्सिमम और सेंटर पर जीरो। तो यहाँ पे फिक्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, तो ये वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस दी सेक्शन। वही अगर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछते तो आप ये कह देते हैं जीरो इन मिडिल एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स दी प्लेट्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ये आपका कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब है कि डेंसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट है, तो जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में एरिया इंटू वेलोसिटी इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। वही अगर कंप्रेसिबल है तो रो ए बी इक्वल टू आप कांस्टेंट करेंगे, वही इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इस केस में ए इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इन अ फ्री वॉर्टेक्स इज, तो अगर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू जीरो, यानी वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियल डिस्टेंस के। तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है फ्री वॉर्टेक्स में इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट होती है दैट विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, यानी कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, अगर आप कर दें तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती है। डायमेंशन ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, तो म्यू आपको पता है क्या होता है, टाउ अपॉन डी यू बाई डी बाई। तो आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यूनिट पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो गई आपकी इसकी पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा m-1 L-1 T-1, क्योंकि इसकी यूनिट होती है ma लिख सकते हैं F इक्वल टू ma, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो इसको आप लिख सकते हैं m इंटू L मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L अपॉन T2 इंटू T टाइम हो गया डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे m-T-1 L-1, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज जो है वो हमेशा विस्कोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मास डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट जो है वो आपकी स्टोक्स होती है सीजीएस सिस्टम में, बल्कि एमकेएस सिस्टम में जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होती है पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट अ सुइटेबल आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे आपको पता है यूनिट्स बतानी है, विस्कोसिटी की यूनिट्स आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, और गैस कांस्टेंट जो है ये आ गया जूल पर किलोग्राम इंटू कैलोरी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऑप्शन आपका, तो जो विस्कोसिटी है इसका ये ए का 2 हो गया, V1 हो गया, C जो है वो आपका 4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइप। तो आपको पता है जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो 66.67% होती है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी आपकी होती है वो आपका फॉर्मूला होता है 1 - HF/H, ठीक है, जो फ्रिक्शनल हेड लॉस हो गया डिवाइडेड बाई टोटल H। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए जो होता है इसकी वैल्यू HF/H की वैल्यू 1/3 होती है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे 1 - 1/3 2/3, तो ये आ जाएगा 66.6%। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो के लिए जो होता है वो होता है आपका 4/3, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 1.33, ठीक है। इसके बाद वही अगर आप टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो टर्बुलेंट के केस में जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.2। फिर वही अगर आप काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो के लिए होता है आपका 2, और वही अगर टर्बुलेंट फ्लो के लिए बात करें तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्वल टू 4/3। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। तो इसमें क्या है, ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। इन पाइप्स इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है 1.33, ये भी करेक्ट है। एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपका 2 होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज अ वॉल्व ग्रेजुअली। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 12/C है, तो आपका वॉल्व ग्रेजुअली अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो ये आपका ग्रेटर देन 12/C होना चाहिए, सॉरी 12/C। वही अगर लेस देन होगा तो इसका मतलब है वो सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व होगा आपका। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है इनकम्प्रेसिबल विदाउट विस्कोसिटी। तो जब विदाउट विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी 0 है तो वो आपका केस कैसा होता है, आइडियल फ्लूइड का। तो ये तो हो गया आपका ए का 5। वही अगर विस्कस की बात कर रहे हैं तो विस्कस फ्लूइड क्या होता है, वो आपका रियल फ्लूइड होता है, यानी कि 1। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, यानी सी का आपका हो गया आंसर 4। शेयर स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, यानी D2। शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, तो आइडियल बिगम प्लास्टिक फ्लूइड में थोड़ी शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, तब यहाँ से आपकी स्ट्रेन वैल्यू शुरू होती है। तो ये हो गया आपका आइडियल प्लास्टिक, यानी कि ई का जो है ऑप्शन 3 है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अ सर्च टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम्स टू। तो सर्च टैंक प्रोवाइड करते हैं टू रिड्यूस द वाटर हैमर प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ये आपका रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट अ सुइटेबल आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको पता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स जो होता है आपका रेनॉल्ड नंबर होता है। फिर इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ये आपका फ्रॉड नंबर कहलाता है। इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स अगर आप बात करें तो ये आपका मैक नंबर कहलाता है। और इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स का जो रेशियो होता है ये आपका ऑयलर नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए का 4 ऑप्शन हो गया, V1 हो गया, सी का जो है वो आपका 2 हो गया, मैक नंबर डी, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। तो यहाँ पे आपको पता है जो मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी का रेशियो होता है सर्कुलर पाइप के केस में ये 2 होता है। वही अगर फिक्स पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो उस केस में U max/U का रेशियो 1.5 होता है, ये आपकी प्लेट्स के केस में होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। इफ RE इज द रेनॉल्ड नंबर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लैमिनार फ्लो। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर का बाई 4 होता है और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर।
ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाती है 16/RE। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। इफ टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप एंड एफ इज द लॉस हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है ट्रांसमिशन ऑफ पावर की वो 66.67% होती है, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। इफ इन स्टीडी फ्लो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टाइम, तो आपको पता है स्टीडी फ्लो के केस में जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर स्पेस, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि dr/dt की जो वैल्यू होती है 0। तो ये टाइम के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती हैं, कोई भी चेंज नहीं होती, चाहे वो वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है। तो नन ऑफ द अबव जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है।